देखिए, जैसा हम लोग कहते हैं कि 2 साल तक यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। उसमें एक टेस्ट होता है स्पर्म का, वो आगे हम लोग दिखाएंगे आपको, और एक टेस्ट होता है यूट्रस का, और एक एएमएस टेस्ट होता है, और जो एग के लिए होता है, और एक टेस्ट होता है एचएसजी, वो ट्यूब का टेस्ट होता है। ये ट्यूब की काफ़ी समस्याएं, पेशेंट परेशान रहता है, और ये वाकई वाजिब भी है कि ट्यूब है क्या और कैसे वर्क करती है। देखिए, जो टेस्ट की हम लोग बात करें, ये टेस्ट, ये यहाँ पर यूट्रस है, और यूट्रस में यहाँ हम लोग एक दवाई डालते हैं, और जो ये आप फिल्म देख रहे हैं ये दोनों तरफ जाती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। यदि ये व्हाइट व्हाइट सा आपको नजर आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपकी ट्यूब खुली हुई है। इसी को एचएसजी टेस्ट बोलते हैं। और ये जो कराते हैं हम लोग, जैसे ही मेंसेस खत्म होते हैं तो तीसरे दिन तक या चौथे दिन तक, लास्ट 5 डेज तक, मेंसेस ठीक होने के बाद में सेकंड डे से लेके 5 डेज के बीच में करा लेना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि यूट्रस का मुंह खुला हुआ होता है तो ज्यादा पेन भी नहीं होता। पेन होता है, एक इंजेक्शन लगा देते हैं। जहां तक कीमत की बात करें, 2 से 2,500 में ये टेस्ट हो जाता है। इसमें डॉक्टर आपको बुलाएगा, एक इंजेक्शन लगाएगा, लगाने के बाद में, लिटाने के बाद में यहां पर एक डाई इंसर्ट करेगा, और यहां पर एक क्रेनुला होता है, बहुत बरीक क्रेनुला होता है, दर्द नहीं होता है जनरली, और इसके बाद में इस डाई को डाल देता है। डाई में जरूर थोड़ा सा दर्द होता है, तो उसके लिए एक इंजेक्शन, पेन किलर वो दे देते हैं। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी होता है, एचएसजी टेस्ट। ये सभी अपना कराएं यदि 2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्योंकि जो एग है वो यहीं से आना है, इसी रास्ते के द्वारा आना है। यदि आपका रास्ता ब्लॉक है तो कोई चांसेस नहीं होते प्रेगनेंसी होने के, क्योंकि यहां देखिए, इस फिल्म में देखिए, ये जो दवाई हम लोगों ने डाली तो यहां से आगे नहीं गई। इसका मतलब ये है कि आगे ये देखिए ब्लैक, ये इस तरह का आ जाएगा, और यदि ये इस तरह का आ रहा है तो ये खुली हुई ट्यूब है। तो यदि खुली हुई ट्यूब है, इसका मतलब ये है कि यहां से एग निकल के यहां तक आएगा, यहां से एग निकल के यहां आएगा तो आपको कंसीव होगा। यदि ये टेस्ट इस तरह से आता है तो इसका मतलब ये है कि यहां से आपकी ट्यूब वर्किंग नहीं है, और यदि वर्किंग नहीं है, यदि दोनों ट्यूब वर्किंग नहीं है, तो आपको आईवीएफ पे जाना है बिल्कुल, या उससे पहले टीबी की जांच करा सकते हैं। यदि कई बार हम लोगों ने देखा कि टीबी की जांच हो या कोई इन्फ्लामेशन हो, यदि कोई इन्फेक्शन भी हो गया, तब भी ये ट्यूब जो है सूज जाती हैं, और सूजने के बाद में ये डाई जा नहीं पाती, तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स, और या यदि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से तो टीबी की दवाई खाएं, आपकी ट्यूब ओपन हो जाएगी। यदि इन सब के बाद में यदि जन्मजात है या जन्मजात के अलावा किसी वजह से ट्यूब वर्किंग नहीं हो रही, इसको हम लोग कहते हैं कि ये ट्यूब नहीं है, ये नलियां नहीं है, ये कोई पाइप नहीं है, ये ऐसा पाइप है जो आपके अंडे को भी लेके आएगा। ये समझ लीजिए कि कोई ये पाइप नहीं है कि पाइप में आया और अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है। ये ट्यूब है, इनका वर्क होता है, इसमें रेसे होते हैं, ट्यूब में सेक्शन हो, खींचने की शक्ति होती है, एग को खींच के लेके जाना है, यहीं पर प्रेगनेंसी होनी है। तो ये ट्यूब की जांच बहुत जरूरी होती है, एचएसजी की जांच कराएं। कई बार रिपोर्ट गलत भी आ जाती है कुछ केसों में, तो लेप्रोस्कोपी दूरबीन से आप जांच करा के देख सकते हैं। जनरली यदि आप सही जगह गए हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसी से आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब खुली हुई है या बंद है। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा कि एचएसजी क्या होती है और कब करानी चाहिए, क्या पेमेंट होता है। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट जानकारी आपको मिलेगी। सुनने के लिए धन्यवाद।